समझो ध्यान से, पहले लिखा हुआ डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी भाई साहब जो ये क्वेश्चन, इसमें आपको चाल क्या दी गई है, गौर से पढ़ो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या दी गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। यानी ऊपर वाली जो ये चाल है ये डिम्पल की दी गई, ठीक, साथ में लिख लो। ये जो कहानी है ये है डिम्पल की, ठीक। दूसरा प्राणी कौन सा है, दूसरा प्राणी है भाई साहब सचिन। कौन है, सचिन। अब सचिन की चाल क्या दी गई, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सचिन की चाल यहाँ पर लिख लेते हैं 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। दो व्यक्ति हैं, इनकी चाल दी गई है। कह रहा है मीटर प्रति सेकेंड में उनकी चालों में अंतर। देखो दो टाइप से आपका यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। नंबर एक समझो, एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि उनकी चालों में अंतर, उनकी चालों में अंतर, ठीक। और दूसरा क्या पूछा है, मीटर प्रति सेकेंड। देखो कंडीशन लगा दी उसने, मीटर प्रति सेकेंड में और फिर चालों का अंतर। फिर क्या पूछा गया है, चालों का अंतर। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखो और चीजें समझने का प्रयास करो। क्या, चालों का अंतर यानी दोनों को घटा दो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। लेकिन उसने आंसर देखो सब मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से दिए और कह रहा मीटर प्रति सेकेंड में बदलो। तो यहाँ पर आपको दिमाग क्या लगाना है, पहले हम लोग निकालेंगे अंतर। तो अंतर आप देख रहे होगे, एक 108 है और इसमें कितना घटा देना है, 90। तो ये जो अंतर आएगा भाई साहब वो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि वैल्यू भी किसमें दी गई, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब 108 90 कम करो तो गौर से देख रहे हो कि ये कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे ये वाली लाइन ना बोलता, मीटर प्रति सेकेंड वाली, क्या ना बोलता कि मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाता है। लेकिन उसने थोड़ा सा गेम खेलने का प्रयास किया, कह रहा मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये भी जांच कर रहा है कि देखो अभी अभी हमने आपको क्या सिखाया था कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड यानी छोटा करना है। छोटा करना है तो छोटी वैल्यूज गुणा, यानी 5/18। अब 18 से 18 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है कि 5 आपका आंसर कहाँ दिया गया, मीटर प्रति सेकेंड में। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में आ रही, अगर आ रही तो अब तो लाइक कर दीजिए ना। जब तक आपका लाइक और शेयरिंग नहीं रहेगा तब तक वो मोटिवेशन नहीं रहता जो एकदम रहना चाहिए। क्लियर, चीजें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, ध्यान से समझना। कह रहा है एक आदमी 24 सेकेंड में, समझने का प्रयास करो। एक कोई आदमी है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 24 सेकेंड में, यानी आपको टाइम कितना दिया है उसने, टाइम दिया गया है 24 सेकेंड। कितना दिया गया है, 24 सेकेंड में 200 मीटर दौड़ता है, ठीक। यानी ये हो गई डिस्टेंस, ये क्या हो गई, डिस्टेंस। कोई एक आदमी है 24 सेकेंड में कितने मीटर, 200 मीटर दौड़ता है। उसकी गति ज्ञात कीजिए, यानी उसकी आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है। उसको आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है आपको, यानी चाल पूछी जा रही है। अभी अभी हमने बढ़ाया, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। शॉर्टकट में हिंदी में भी लिख सकते हो क्या आप, चाल बराबर दूरी बटे समय। और बहुत ही जबरदस्त ये फार्मूला है, बचपन से हम लोग इसको सीखते हुए अच्छी तरीके से आए। क्लियर। अब देखो ध्यान से, हमें निकालना क्या है, चाल। तो हमें यानी स्पीड निकालनी, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर, और टाइम कितना है, 24 सेकेंड। अब आंसर पर भी नजर डाल लो कि क्या आंसर ऐसा तो नहीं थोड़ा सा घुमा दिया गया हो। ये तो मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन गौर से देखो आंसर सभी के सभी किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए। बस यहीं पर गेम खेल दिया गया। तो आप एक काम करो, स्पीड इक्वल 200/24, ठीक। अब देखो हमने क्या बताया, छोटा से जब बड़ा करना हो तो बड़ी वैल्यू बटे छोटी वैल्यू, यानी 18/5। अब आप इसको निपटा दीजिए, 6 से काटोगे 6 3 18, 6 चौको 24, 5 से काटोगे 5 चौको 20, यानी स्पीड इक्वल ऊपर हो जाएगा, ऊपर 4 3 12 120 हो जाएगा, और नीचे 4 4 से फिर 120 को काट दोगे तो 4 3 12 कितना आ जाएगा, 30। और अब मात्रा बदल जाएगा इसका, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा सोचो एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ पेपर, इतना भाई साहब कठिन नहीं आता है। हम वही बात बार बार बोल रहे हैं, बशर्ते थोड़ा सा मैथ में आप कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, मैथमेटिक्स इतनी आसान हो जाएगी, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चैनल पर आप देख रहे हो कि ढेर सारे टॉपिक स्टार्ट कर दिए गए, बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर ढेर सारे टॉपिक स्टार्ट कर दिए गए। जैसे आपका सबसे पहले नंबर सिस्टम 17 से 18, 11 से 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके लगभग। उसके बाद एवरेज पढ़ाया गया, अलजेब्रा पढ़ाया गया, और आज से
टाइम, स्पीड है, डिस्टेंस। इसमें कितने टॉपिक बनने, ढेर सारे टॉपिक एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज आने वाले समय में, अभी कुछ दिनों बाद एग्जाम लगे हैं, सबको पता है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ में हमें चलना। ठीक, कॉन्सेप्ट सीखना है, प्रैक्टिस बिगड़नी, जब तक प्रैक्टिस मैथ की नहीं करोगे कभी नहीं आएगी। जो लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, ऐसे ही वीडियो देख लो, जितनी देर देखोगे टिकेगा। बहुत दिन से आप यही कर रहे हो, ये भी तो सोचा करो, कब से आप यही करोगे मैथमेटिक्स, बस आप देखते हो। अब लिखना चालू करो, नोट्स बनाना चालू करो, जो कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, जो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, कोई भी, जितने भी चैप्टर हो गए हमने प्रैक्टिस करा, ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। सामने लिख भी दिया जाता है कि एसएससी सीएचएसएल 2 जून 2022 शिफ्ट 3 में आया, जाकर चेक कर लीजिए, जरूर प्रश्न आया मिलेगा, है ना। तो जब आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो प्रश्नों को भी अपने नोटबुक में लिखो, साथ में उसका सोल्यूशन भी लिखो, फिर देखना मैथमेटिक्स कितनी आसान हो जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती। अब भाई साहब समझो, एक कार है 50 मिनट में, यानी टाइम कितना दिया गया है 50 मिनट, 50 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी, यानी डिस्टेंस कितना दे दिया गया है 90 किलोमीटर। ठीक, 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करते, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ये एसएससी सीजीएल में आया, थोड़ा सा गेम खेला गया। हमको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी आप देख रहे होगे 90 किलोमीटर, किलोमीटर को जब मीटर में बदलोगे, आसान चीजें हमने बताई, क्या 1000 का गुणा, और नीचे टाइम दिया गया 50 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेला गया। अब कुछ लोग 18/5, 5/18, आप देखो यहाँ पर नियम नहीं लगता, तभी बोलते थे भाई साहब कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, इस पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पर। अब देखो, उसने अगर यहाँ सेकेंड दिया होता और किलोमीटर, या यहाँ पर सेकेंड देकर यहाँ मीटर देता, या तो ये किलोमीटर में दिया तो ये घंटे में देता, तो कहानी बनती अपनी 18/5 और 5/18। थोड़ा सा रोटेट किया गया है चीजों को। 90 किलोमीटर को जब मीटर में बदला, 1000 का गुणा, तो ऊपर तो मीटर हो गया। अच्छा, नीचे है मिनट, अब ऊपर मीटर हो गया, नीचे हमें करना है सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड निकालना है। तो जैसे हम कहते हैं 1 मिनट कितना होता है, तो 1 मिनट आप कहते हो 60 सेकंड के बराबर, तो 2 मिनट 120 के बराबर। इसका मतलब 60 का अगर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये सेकंड में बन जाएगा। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया मात्रा, बस इसको कैलकुलेट कर लो, बाकी चीजें आसान है। तो क्या करो, इस जीरो से ये जीरो निपटा दो, इस जीरो से ये जीरो निपटा दो, ठीक, और 5 से इसको काट दो, तो 18 पंचे 90, 18 आ जाएगा। तो स्पीड इक्वल 18 का गुणा 10 में करोगे 180 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 60, 60 का गुणा 180 में करोगे 6 × 18 कितना आ जाएगा 30, यानी जो इसकी स्पीड है भाई साहब वो है 30 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है, 30 मीटर प्रति सेकंड, पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, यहाँ पर समझने का प्रयास करो। एक वैल्यू किलोमीटर में दी है, 1 मिनट में कह रहा है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये लिख लीजिए, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड। ये चीजें सब आपको आनी चाहिए। अच्छा, 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट, क्या होता है 60 मिनट, और 60 × 60 कर दोगे तो 1 घंटा बराबर डायरेक्ट 3600 सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो ये सब बेसिक चीजें आप बचपन में अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। ये प्रश्न का आंसर 30 मीटर पर सेकंड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, इसको भी ध्यान से करने का प्रयास करूं, एकदम आसान प्रश्न है। कह रहा एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कोई ट्रेन है भाई साहब, क्या है ट्रेन, उसकी जो चाल दी गई है, चाल का मतलब क्या हो गया, स्पीड दी गई आपको 108 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अच्छा, यहाँ पर आप समझो समय यानी टाइम दिया गया 11 सेकंड, कह रहा कितनी दूरी, यानी इस बार आपसे डिस्टेंस पूछा गया। हमने क्या कहा, कैसा भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के आपको बस चाल बराबर दूरी बटे समय, कब मीटर प्रति सेकेंड, कब किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, या 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर होता है। ये सब चीजें पता है, एकदम उड़ा दोगे। अब देखो सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालनी तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर समझने का प्रयास करो, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ठीक, चाल इंटू समय, तो अब हमें दूरी ही निकालनी है। ठीक, तो दूरी बराबर, अच्छा चाल क्या दी गई है 108, अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। दूरी में ऑप्शन में देखो सब मीटर में दिए गए हैं,
समय भी सेकंड में दिया गया, तो मीटर और सेकंड का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसको भी आप क्या कर दो, फटाफट से मीटर पर सेकंड में बदल दो, तो 5/18 कर देंगे। इंटू समय कितना है 11 सेकंड, 18 से इसको काटो, 18 पंचे 90, 18 इंटू 6 108 होता है, उधर हो जाएगा 11 पचे 55, बस 5 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 पचे 30 और 3 33, क्या आ जाएगा 330 मीटर। ठीक, 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे 108 आएगा, 11 इंटू 5 55, 55 को गुना 6 में करोगे तो 330 आ जाएगा। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है 330 मीटर, तो ऑप्शन आपका डी एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या? इस बार थोड़ा सा और घुमाया, डिस्टेंस पूछ रहा है तो दूरी बराबर 4 इंटू समय। बस ये गलती मत करना कि 108 को गुना सीधे 11 में कर दिया, पहले समझो कि मात्रक उसके कैसे दिए गए। जैसे फिजिक्स में मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे इस चैप्टर में आपको मीटर पर सेकेंड, मिनट दिया है कि घंटा दिया है कि किलोमीटर दिया है कि सेकंड दिया है, ये हर एक चीज को कवर करना पड़ेगा। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, सही और गलत वाले क्वेश्चन आपके अच्छे एग्जाम में बनते हैं, जो बड़े लेवल के एग्जाम है। यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सही एसएससी सीजीएल 2022 शिफ्ट 3 में है। हर एक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक पॉइंट को हल करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत वाला चुनना है। तो चेक करते हैं, एक एक को पढ़ते जाइए और चेक करते जाइए। पहला लिखा हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम है। उसके कहने का मतलब जो 20 मीटर प्रति सेकेंड है वो 85 लिखा ना, 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम है। उसका कहने का मतलब ये कम है ये ज्यादा। पहला पॉइंट ये आपसे बोल रहा है, तो या तो इसको किलोमीटर में बदल लो या तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लो। इस समय जो ये चिन्ह बना हुआ ना वो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम है, यानी वो कह रहा है ये वाला कम है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे। यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करें तो 18/5 हो जाएगा। अच्छा, उधर भी 18/5 नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में इसको काटो, 5 चौको 20 और 18 इंटू 4 कितना होता है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी ये आ गई भाई साहब 72 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आ गई 85 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसने कहा था कि जो ये वाली चाल है इस चाल से कम है, तो ये तो बात एकदम सही है। बात समझ गए ना सब लोग? क्योंकि वो कह रहा है जो 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसको जब किलोमीटर में बदलोगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, और जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी तो वो तो कम है 85 से, तो ये कथन सही है। लेकिन आपको गलत वाला, ये कथन कैसा है, सही है, लेकिन आपको गलत वाला चुनना है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है दूरी को चाल से विभाजित करके, अगला बी नंबर समझो। कह रहा है दूरी को चाल से विभाजित करके, ठीक है, दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जाती है। तो क्या ये फार्मूला सही लिखा है? दूसरी बात उसने ये पूछी। तो देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, एकदम बात सही लिखी है। कहने का मतलब कह रहा है क्या ये फार्मूला सत्य लिखा है? तो दूरी बटे चाल समय के बराबर होता है या दूरी बटे समय चाल के बराबर होता है, ये भी कथन सही है। कथन सही है, लेकिन आंसर ये सही नहीं होगा, क्योंकि आपको भाई साहब गलत वाला बताना। ये भी कथन कैसा है? सही है। तीसरा पढ़ते हैं। कह रहा कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। अच्छा, ये भी फार्मूले से निकलेगा, इसको भी समझो। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं भाई साहब, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। कह रहा है कम समय में समान दूरी, यानी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी जिसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो इतना तो कॉमन सेंस होगा कि अगर समय ज्यादा लग रहा है तो चाल उसकी कम होगी, यदि चाल कम है तो समय ज्यादा होगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि जब भी समय ज्यादा होगा तो चाल कम होगी, या चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा। जैसे हम आपसे कहें, आप और हम दो लोग दौड़ते हैं, आप 100 की स्पीड से दौड़ रहे हो, हम 50 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो कौन जल्दी पहुंचेगा? आप पहुंचोगे ना। यानी आप 100 की स्पीड से हमसे जस्ट दोगुना चल रहे हो, और जब आप हमसे दोगुना चल रहे हो तो जल्दी नहीं पहुंच जाओगे, यानी समय कम लगेगा। यानी जब चाल ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, और जब चाल स्लो होती है तो समय ज्यादा लगता है। कॉमन प्रैक्टिकली चीजों को सोचो। अब वो कह रहा है कि कम समय में, यानी समय कैसा है, कम, कम समय में, ठीक है, कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल, तो चाल तो उच्च हो जाएगी। तो तीसरा भी पॉइंट भाई साहब एकदम सही लिखा है। वो कह रहा था गलत वाला, तो अब चौथा चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा जो आंसर होने वाला है वो चौथा हो जाएगा, क्योंकि चौथा ही गलत होगा, ये तीनों जब सही हो चुके। अच्छा, फिर भी समझ लेते हैं। कह रहा है 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 24 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कम होती है। इसकी भी कहानी समझो, इसका भी कष्ट मिटाते हैं थोड़ा सा। यानी वो क्या कह रहा है, 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल,
यहाँ पर लिखो 99 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करो, हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल ले तो 5/18 करोगे। अब देखो इसको काटो, लगभग 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 से काटोगे 11, 11 बचे 55, 55/2, यानी इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 55/2 आ जाएगा। 2 का जब भाग दोगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, ये आ गया 27.5। अब वो कह रहा है 99 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये मीटर प्रति सेकेंड में करोगे तो कितने आ गया 27। कह रहा है 24 मीटर प्रति सेकेंड चाल से कम होती, क्या ये कम है? ये तो ज्यादा है। फिर से समझो, जैसे पहला वाला पॉइंट दिया था, कह रहा है 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 24 मीटर प्रति सेकेंड चाल से कम है। 24 है और ये हल करने कितना है 27, तो ये तो ज्यादा है, लेकिन वो कह रहा है कम, तो गलत कथन हमारा यही हो गया और हमें गलत वाला ही चुनना था, तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। बोलो ये पांचों प्रश्न अच्छे से समझ में आए कि नहीं? ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना आप भी। लिखा हुआ है एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक, अब समझो यहाँ पर ध्यान से, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक आपकी बस है, एक क्या है बस। बस कह रहा 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी जो आपको टाइम दिया गया है वो दिया गया है 50 मिनट। कितना दिया गया है 50 मिनट, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, यानी आपको चाल क्या दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यात्रा के समय को कम करके 20 मिनट तक करने के लिए बस को किस चाल से चलना होगा? देखो एक समय और चाल दिया गया है, दूसरा समय दिया गया है और चाल पता करनी है, तो बहुत ही आसान है। यानी यात्रा में जब डिस्टेंस, देखो आपने क्या पढ़ा है, अभी अभी एक फार्मूला लिखा था हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। जब भी एक चाल एक समय देकर दूसरा समय देगा तो चाल पूछेगा, और चाल देगा तो समय पूछेगा, ऐसी स्थिति में हम लोग डिस्टेंस सेम मानते हैं, तो जो दूरी है वो कम ज्यादा नहीं हो रही। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, यानी पहली वाली चाल v1 मान लो, पहला वाला समय t1 मान लो, दूसरी वाली चाल जो है v2 मान लो, और दूसरा वाला जो समय है वो t2 मान लो। बस इसमें वैल्यू रख के गुणा भाग कर दो, बहुत ही आसान है। पहली जो चाल है वो क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया और किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है, तो इसका मतलब इसमें चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। 60 हो गई आपकी ये चाल, और टाइम कितना दिया गया 50 मिनट। इधर आपसे चाल ही पूछ रहा है, यानी v2 का मान पूछा जा रहा है, और t2 यानी समय कितना दिया जा रहा है 20 मिनट। अब देखो चाहो तो मिनट को घंटे में बदल लो, एक यहाँ पर ये काम कर सकते, तो जैसे ही घंटे में बदलोगे दोनों तरफ 60 का डिवाइड करोगे, नहीं भी बदलोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? अब गौर से देखो 60 से 60 ही कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्या इधर आपका केवल v बचा और साथ में 2 बचा, यानी इधर बचेगा 2v और इधर हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी इधर कितना हो जाएगा 300। इस 2 से जब 300 को काटोगे तो चाल आ जाएगी 150, और मात्रक वही रहेगा क्या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हमने आपको समझाया तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, आप डायरेक्ट करोगे कैसे, v1 t1 बराबर v2 t2, समय का जो इसमें 50 था उसमें 20 था, 0 0 काट दो, नीचे 60 का हमने आपको बताया है बेसिक कि 60 का भाग देकर इसको घंटे में बदल सकते हैं, नहीं बदलोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर? इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो दूसरी चाल है, यानी आपसे चाल यहाँ पर पूछा गया था, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से आप समझते चलो। ये जितने भी प्रश्न की प्रैक्टिस करवाते हैं आप कॉपी में अपने लिखते रहिए, बेसिक लिखते रहिए, सवाल लिखते रहिए, और हर हफ्ते पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपकी मैथमेटिक्स एकदम जबरदस्त होगी। और कोई भी एग्जाम हो वो प्रश्न लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, ताकि किसी भी प्रकार की आपको समस्या न हो। क्या लिखा हुआ, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी। अगला जो क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें जो दूरी दी गई है आपको कितनी दी गई है 162 किलोमीटर। ध्यान से समझो, दूरी कितनी दी गई है 162 किलोमीटर की दूरी तय करने की, यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो। ध्यान से समझो, यहाँ पर जो चाल दी गई है वो क्या दी गई है 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो ये किलोमीटर में है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो और या तो फिर इसको मीटर में बदल लो। ठीक, दोनों तरीके कह रहा है। तो समय कितना लगेगा, अब समय आप गौर से देख रहे होगे घंटों में दिया गया, घंटों में दिया गया तो चाल को ही हम बदल लेते हैं। अभी ट्रिक भी लगाएंगे, जो ट्रिक आपको अभी हमने सिखाई थी।
एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ प्रश्न। समझो ध्यान से, हमने भाई साहब क्या बोला आपसे कि यहाँ पर जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में है 15 मीटर प्रति सेकंड। 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया बोलो? 3 बार। तो 18 का पढ़ा 3 बार पढ़ दो तो 18 में कितना हो जाएगा? यही 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। जो 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है वही 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। अब वो लॉजिक समझ में आ रहा जो भी सिखाया था? मजा आ रही ना? कमेंट करके प्यारा सा छोड़ के जाइए लास्ट में। अगर मजा आ रहा है हर एक चैप्टर को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ऐसे ही सिखाएंगे। ठीक, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। आपसे पूछा गया है समय, तो आप भली बात जानते हो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या? समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक, अब दूरी भी किलोमीटर में, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई और समय भी हमारा घंटे में आ जाएगा। तो दूरी कितनी है? 162 किलोमीटर। ठीक, और इधर चाल क्या है आपकी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा ऊपर चला जाएगा, समझ गए होंगे। अब बस आप इसको काट पीट दीजिए। 54 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कितनी बार में जाएगा? 4 3 12 5 3 15 16 यानी 3 बार, और यहाँ पर हो जाएगा 3 आवर्स। ठीक, तो यहाँ टोटल समय कितना लगेगा? 3 घंटा लगेगा। कोई ऑप्शन आपको दिया गया? पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। तो देख रहे होगे हमने शुरू में ही बोला था एक ही फार्मूला। जैसे एक चैप्टर है आपने 11th या 12th में 10th में भी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। एक ही होता है, प्रायिकता बराबर संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। कैसा भी क्वेश्चन है जबरदस्त, अगर आपके पास दिमाग है एक ही फार्मूले से पूरा चैप्टर निपटा दिया जाता है। वैसे ही यहाँ एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी से पूरा काम हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है और साथ में कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी को। अब देखो सबसे पहले ये विपिन नाम को जो प्राणी है 1/3, 1/3 का मतलब समझो। अब देखो 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी कोई भी वैल्यू जो 3 होगी 3 में से एक हिस्सा। जैसे यहाँ पर हमने एक रास्ता मान लिया, कोई ए से बी तक का ये रास्ता है, इसके हम लोग 3 बराबर बराबर भाग करेंगे। समझो ध्यान से, 3 बराबर बराबर भाग में कह रहा है 3 में से 1/3 का मतलब अगर ये वाला पूरा हिस्सा हम लोग 1 मानेंगे तो ये वाला इधर का पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा? तो समझने का प्रयास करो कहाँ से हम पार्टीशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप कट मार दीजिए। ये अगर एक हिस्सा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे 1/3 यानी 3 में से एक हिस्सा। एक हल्का बीच में इसमें भी कट रहेगा, ये टोटल 2 भाग है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको 2 हिस्से लेने हैं और यहाँ से यहाँ तक आपको 1 हिस्सा लेना है। क्लियर? अब देखो समझो ध्यान से, तो हमारे कहने का मतलब है 1/3 का मतलब पहले आप समझ रहे हैं, यानी 3 में से एक हिस्सा। कह रहे विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर। इसका मतलब है ये जो यहाँ से यहाँ तक की है ये चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी चल गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ध्यान से समझना, अगर चाहो तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करा दीजिए 1x और ये 2x भी कर सकते हो। क्लियर? अब आपसे कह रहा है 1/3 दूरी 30 की स्पीड से और जो बची है यानी एक हिस्सा 30 की स्पीड से, बाकी के 2 हिस्से 40 की स्पीड से। 40 की स्पीड से चलता है, फिर कह रहा है यदि उसे यात्रा पूरा करने में कुल 12 घंटे का समय लगाओ। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो इसको कुल समय लगा है, समझने का प्रयास करो, जो कुल समय लगा है वो लगा है 12 घंटे का। कितने घंटे का लगा है? 12 घंटे का। तो यात्रा की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। आपको दूरी निकालनी। दूरी का मतलब अगर एक काम करें हम, x का मान निकाल के उसी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करो भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 2x है, तो टोटल दूरी क्या होगी? 3x। टोटल दूरी आपसे पूछा गया तो किसी तरीके से हम लोग x का मान निकाल के बस 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। क्लियर? लेवल आप समझ रहे होंगे, सीजीएल टियर 2 यानी मेंस में आया हुआ। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन आता है, इतना कठिन भी नहीं कि आप एकदम घबरा जाओ। अब देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक चीज समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। एक एक चीज को समझो। अच्छा, टोटल समय 12 घंटे है, यानी जो पहला समय लग रहा है इतना चलने में वो T1 मान लो और दूसरा समय T2 मान लो। टोटल कितना दिया गया है? 12। टोटल हमें समय निकालना। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अगर इतनी बात समझ गए हो तो अब मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा, अपना काम हो जाएगा। क्लियर? मतलब ये समझो यहाँ पर टोटल समय कितना लगा? 12 घंटे। 12 घंटे कहाँ लगा? यानी जब पहले वो 30 की स्पीड से गया और बाद में वो 40 की स्पीड से गया, तब टोटल लगा उसको समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। पहले की दूरी हम लोगों ने x मान रखी है और उसके बाद में चाल कितनी मानी है? 30, प्लस दूसरी दूरी केवल x नहीं लिखोगे, टोटल कितनी है?
2x, और वो स्पीड क्या है 40, तब इसको कितने घंटे लगे 12। जब 12 घंटे लगे, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, और किलोमीटर में ही आंसर निकालना। अब देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना, अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये नीचे 20 आ जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का प्रयास कीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 20 तिहाई 60, तो ये हो जाएगा, तो 30 दूनी 60, 30 का पहाड़ा 60 में पढ़ोगे जब आप 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और 20 तिहाई 60 ये हो जाएगा 3x, बराबर कितना हो जाएगा 12। यानी यहाँ पर 3 और 2 5, यानी 5x बराबर हो जाएगा 12 इंटू 60 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, बाकी आप समझ रहे होंगे। 5 से जब इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी x बराबर क्या आ गया 144। 12 इंटू 12 क्या होता है 144। कई लोग अब ये भी गलती करेंगे, क्या 144 ढूंढेंगे, कहीं ऑप्शन ही नहीं। हमने क्या कहा भाई साहब, फिर से समझ लो एक बार, पूरा क्वेश्चन जबरदस्त था। एक विपिन नाम का कोई व्यक्ति है, 1/3 दूरी 30 की स्पीड से, शेष दूरी 40 की। 1/3 का मतलब हो गया 3 में से कोई एक हिस्सा, तो उसको हमने x मान लिया। 3 में एक हिस्सा इधर है तो 2 उधर होंगे तो उधर 2x मान लिया। टोटल समय 12 घंटे लगा। टोटल समय का मतलब यहाँ का समय और यहाँ का समय, तो T1 प्लस T2 बराबर 12। T1 क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर, बोलो बोलो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। पहली दूरी x है, चाल 30 है, दूसरी दूरी 2x है, चाल 40। इसको कैलकुलेट करके x का मान कितना आ गया 144। टोटल दूरी बतानी थी कि टोटल दूरी 3x है, बस यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 3 का गुणा करोगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, तो आंसर आ जाएगा 432। सामने आपको ऑप्शन जबरदस्त दिख रहा होगा 432 टी। बोलो कोई समस्या? अगर फिर भी चीजें समझ में नहीं आई तो बैक करके एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और साथ में लिख लीजिए, एकदम जबरदस्त तरीके से आ जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लो आप एक एक चीज को। लिखा है 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। कोई आपकी 2 कस्बे हैं, ध्यान से समझो, एक कस्बा ए मान लो और एक कस्बा बी मान लो। 2 कस्बे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी इन दोनों कस्बों के बीच की बात कर रहा है, कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात की जा रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से, तब 7 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तब इनको टोटल समय कितना लगता है 7 घंटे 30 मिनट, या ऐसे बोल सकते हो 7.5 घंटे। 7 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया 7.5 घंटे। देखना कितने स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को निपटाना है, और आप भी वही स्मार्टनेस अपने अंदर लाइए, क्योंकि केवल हार्ड वर्क करने से तरक्की नहीं होती है, हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना है। दुनिया स्मार्ट वर्क की ओर जा रही, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में नोकिया कंपनी के तरीके बर्बाद हो जाएंगे। नोकिया कंपनी का नाम आपने सुना होगा। नोकिया कंपनी ने स्मार्ट वर्क नहीं किया, सिर्फ हार्ड वर्क पे फोकस किया। वो अपनी हार्डवेयर पे काम करता रहा, दुनिया सॉफ्टवेयर की ओर शिफ्ट हो रही थी, और आप देख रहे होगे कि देखते देखते पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। यानी आज के देखा होगा आपके 8-10 साल पहले सिर्फ एक ही कंपनी ज्यादा फेमस थी, नोकिया। जानते हो ना सब लोग नोकिया कंपनी। क्या आज आपको कहीं नोकिया के फोन जल्दी देखने को मिलते हैं? नहीं। रीजन क्या रहा? क्योंकि आज के जमाने में बेटा बात यह है ना कि हम लोगों को सीखना क्या है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। केवल आप हार्डवर्क करते रहोगे। नोकिया ने बड़ी गलती की थी कि उसने केवल हार्डवेयर पर ध्यान दिया, उसने सॉफ्टवेयर पर ध्यान नहीं दिया। दुनिया गूगल चला रही थी, दुनिया चीजें सर्च करके निकाल रही थी। अब तो एआई का जमाना आ गया, बहुत ही स्मार्टनेस धीरे धीरे होती जा रही है। वैसे हम आपसे बोल रहे केवल हार्डवर्क मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन में अप्रोच आप बेसिक वाली मत लगाइए। वो सही है बात कि आपको पूरे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाओगे आपको पूरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन समय से नहीं आएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। क्लियर? समय से अगर काम हो जाता है तो सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, अगर समय से नहीं हो पाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना। फिलहाल में यहाँ पर आते हैं, हमने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल में आया, हमने क्या कहा, आपको क्वेश्चन आता है ये बड़ी बात नहीं है, आपको 30 सेकेंड में 20 सेकेंड में क्वेश्चन आ जाता है, ये बड़ी बात है। फिर से सुनो, हम रिपीट कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन आता है आप आंसर निकाल लेते हो, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं। आपको मैथ आती है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं, लेकिन आप उसको बहुत जल्दी निपटा देते हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्लियर? तो वही उन्हीं कॉन्सेप्ट पर हमको ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखो, कह रहा है 2 कस्बे हैं, 72 किलोमीटर की स्पीड से कुछ चलाया जा रहा है या खुद चल रहे हो, तब उनको 7.5 घंटे लगते हैं। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, बस गेम यहीं पर हो गया। जो भाई साहब उसकी चाल थी उसको कितने % बढ़ा दिया गया?
25% बढ़ा दिया जाता है, चाल को 25%। अच्छा, परसेंटेज को अगर भिन्न में कन्वर्ट करें तो डिवाइड 100 करोगे, 25 चौको 100 यानी 1/4, यानी 4 में 1 बढ़ा दिया जाता है। अगर इसको हम थोड़ा और स्मार्टनेस तरीके से करें कि पहले 4 थी, 4 से कितना बढ़ा दिया, छोड़ो लिखा कि अब 25% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने का मतलब आपने आगे बढ़ाया, तो पहले 4 थी अब कितनी, 5, और ये किसकी बात हो रही, चाल की। अच्छा, एक फार्मूला जो आपने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब चाल बराबर दूरी बटे समय की चर्चा की जाती है, तो अगर दूरी कांस्टेंट है तो अगर चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, समय घटेगा तो चाल बढ़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। हाई स्कूल में सीखा होगा, 12th में सीखा होगा कि अपोजिट जब चीजें होती है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड की वैल्यू घटेगी तो राइट साइड की फिर बढ़ेगी। क्या, अगर समय कम लग रहा है तो इसका मतलब चाल ज्यादा है, और समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब चाल कम है। यानी अगर इसकी चाल 4 से 5 हो रही तो बस यहीं पर आपको एक स्मार्ट वर्क कर देना है। वही हम बार बार बोल रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क आना, तो समय इसका 5 से हो जाएगा 4। यानी अगर स्पीड 4 से 5 हो रही तो समय क्या हो जाएगा, 5 से 4। अब आगे की कहानी समझो। अब यहाँ पर आप देखोगे, आपसे पूछा क्या गया, ये भी तो पता करो। कह रहा है तो कितने समय की बचत होगी, समय का बचत बताना है। तो आप देखो 5 से क्या हो रहा है, 4, तो बचत तो 1 की हो रही है। कितने पर हो रही है, 5 की। टोटल समय कितना था, 7.5 घंटे। बस काट फिर दो, हो गया अपना काम। 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 2 बचेगा, 5 पंचे 25, तो क्या आ गया 1.5 घंटे। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है, 1.5 घंटे कहीं दिया गया है। ओहो, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये समझो ना, ऑप्शन सी भी तो सही हो जाए। 1.5 घंटे का मतलब 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे 30 मिनट। चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन में भी थोड़ा सा गेम खेला गया है ऑप्शन के साथ, उसने 1.5 घंटे ना लिखकर 1 घंटा 30 मिनट लिखा। किसी किसी को पल्ले नहीं पड़ा होगा। फिर से समझो, पूरा फिर से समझाएंगे। हमने क्या कहा, 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल जो है वो पूरा टोटल समय 7.5 घंटे, यानी 7 घंटे 30 मिनट लगते हैं। मतलब ये हुआ कि चाल से हमें अभी फिलहाल में कुछ लेना देना नहीं, टोटल समय लग रहा था 7.5। चाल को 25% बढ़ा दिया गया, तो जैसे ही 25% बढ़ाओगे, 25% को भिन्न में कन्वर्ट करोगे 1/4, यानी 4 की स्पीड में चल रही थी, अब 1 बढ़ गया तो वो 5 की स्पीड हो गई। यानी चाल जब 4 से 5 होती है तो समय 5 से 4 होता है। कॉमन सेंस रखो यार, तेज दौड़ोगे समय कम लगेगा, और धीरे धीरे दौड़ोगे समय ज्यादा लगेगा। आपको यहाँ से कानपुर जाना, हमारे यहाँ पास जो होम टाउन है कानपुर है, मेन शहर कानपुर, आपको जाना है 30 से 40 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, ठीक। अब आप एक चीज समझो, आप अगर स्पीड में जाओगे तो कम समय लगेगा कि नहीं, और अगर स्लो जाओगे, स्लोली तो टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ गए नहीं, जब चाल ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, और जब समय ज्यादा होता है तो चाल कम होती है, अपोजिट चलते हैं। तो अगर इसकी चाल 4 से 5 हो रही तो समय 5 से 4 होगा, तो कितना कम हो रहा है, 5 से 4 होने में कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। किस पर, 5 पर, तो 1/5 पहले कितना लग रहा था, 7.5 घंटे। 5 का भाग दे दोगे 1.5 घंटे, 1.5 घंटे को हम लोग 1 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं। क्लियर, अब तो आ गया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही जबरदस्त है, फुल एनर्जी के साथ आज पढ़ा रहे, बहुत ही आनंद आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल देखकर हर एक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, अगला लिखा, एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, ठीक। पैदल जाए चाहे हेलीकॉप्टर से जाए, आपको लेना देना नहीं, आपको मतलब है सिर्फ किस पे, वैल्यू पे। क्लियर, पैदल जाती फिलहाल में, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया, किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% लो। भैया इस महिला को भी शांति नहीं है। पिछले वाले भाई साहब क्या कर रहे थे, 25% बढ़ा रहे थे, ये कह रहे नहीं भैया हम भी कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे आपके साथ, बोलने 25% कम कर देती है। अच्छा, पहले चाल कितनी थी, कोई लेना देना नहीं, पिछले भी क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, 25% कम कर दिया, तो फिर से वही काम करना है, परसेंटेज हटाओगे, नीचे से उड़ाओगे, और ये हो जाएगा 1/4। लेकिन उन्होंने इस बार कम किया है भाई साहब। पिछला क्वेश्चन को आप फिर से हम बताना चाहेंगे, पिछली बार 25% बढ़ाया गया था तो 4 से 5 कर दिया था, अब वो घटा रही है तो 4 से 3 बचेगा। समझ गए बात, यानी पहले थी 4, अब उन्होंने 1 कम कर दिया, यानी जो उनकी समय है कि चाल, पढ़ लो चाल को, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चाल, यानी पहले चाल थी कितनी, 4, अब 1 कम हो रहा है तो 4 से कितनी बचेगी, 3। समय को उल्टा कर दो, समय के लिए उल्टा कर दो, समझ गए, तो समय क्या हो जाएगा, 3 से 4। अच्छा, पूछा क्या गया, उस दिन उसे अपने सामान्य समय के लिए किस भाग तक देरी होगी, सामान्य समय के लिए किस भाग तक देरी होगी। अच्छा, देरी पूछा गया यानी टाइम से फिर से पूछा गया। अब देखो 3 से लेकर 4 समझने का प्रयास करना,
तो आप देखो अंतर कितने का आ रहा है, एक का किस पर अंतर आ रहा है, 3 का। तो 1/3 कहीं आप समझिए क्या, बिल्कुल सामने ही दिख रहा था। देखन में छोटे लगे घाव पड़े गंभीर है, गांव में कहावत ऐसे बुजुर्गों ने बोली है। वही क्वेश्चन का रिकॉर्ड, क्या इस क्वेश्चन में कोई दम थी? अब मन में आप कैसे सॉल्व करोगे? 25% कम किया जा रहा है। 25% का भिन्न क्या होता है, 1/4। आगे परसेंटेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो इनके भिन्न याद करेंगे। 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, ऐसे ही 50% 1/2 होता है, 100% 1 होता है। तो उसकी भिन्न हम लोग याद करेंगे, उसका फायदा बहुत होता है। तो 25% 1/4 होता है, लेकिन ये कम कर रहा है तो 4 से कितना कर रहा है, 3। तो समय क्या हो जाएगा, 3 से 4। कह रहा है क्वेश्चन खोलो, कह रहे हो उसे अपने समान समय के किस भाग तक देरी होगी, तो 1 का अंतर आ रहा है और 3 में, तो 1/3 भाग की देरी होगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करो। लिखा है 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अच्छा, यहाँ पर समझो रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी कितनी है, 364 मीटर 26 सेकेंड में पार कर जाती है। और एक खंभे को टाइम कितना लग रहा है, 26 सेकेंड। ये मीटर ये सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, समझ गए होंगे आसानी से। कर रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकेंड में ज्ञात की जाए। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा पूछता तो क्या करते, 18/5 कर देते। नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं। वही पुराना चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और कहाँ पूछा गया आपका, IBACIO में पूछा गया। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी दी गई है 364, समय कितना दिया गया 26। बस इसको निपटाओ जितने जल्दी हो सके और इसका आंसर पाओ। तो 26 है कम, 26 10 बचा 104 हो गया, और 26 चौको कितना होता है 104। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। फिर से समझ लो, एकदम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं ताकि माइंड में चीजें सेट हो। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। रेलगाड़ी हमने क्या कहा था, जब भी किसी खंबे को पार करेगी तो खंबे की लंबाई को नगण्य मानते। खंबे से यहाँ कोई लेना देना नहीं। अगर यही खंबे की जगह लिखा होता एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई ना देता, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होता, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डाटा इनसफिशिएंट, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद क्वेश्चन, और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकेंड में। अब देखो समय दिया गया है सेकेंड में और चाल दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल क्या दी गई है भाई साहब, यहाँ पर 95 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में 5/18, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करो इसको जरा, कटेगा 5 पंचे नहीं कटेगा ना, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 9 अपना 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, और बटे कितना हो जाएगा 18। ठीक, 475/18 आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे सेकेंड में खंबे को पार करती, फिर से खंबे को पार करे। जब जब ये खंबे को पार करेगी तब तक इसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा ट्रेन की लंबाई मीटर में याद कीजिए। तो देखो लंबाई का मतलब स्वयं की दूरी, यहाँ पर लंबाई का मतलब क्या है, स्वयं की दूरी। तो आप सभी लोग जानते हो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल इसकी क्या दी गई है 475/18, ये हो गए मीटर प्रति सेकेंड में, और समय भी आपको किसमें दिया गया है सेकेंड में, कितना 18। तो 18 से 18 निपटा दीजिए, कितना आ गया 475, और ये अब हो गया मीटर में। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 475, ऑप्शन ए इसका आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या, बड़े आसान प्रश्न है। जब भी खंबे को पार करे रेलगाड़ी अपनी पार करती है दूरी को, बस वही दूरी लेते हैं। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी जबरदस्त है। लिखा है 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। इस बार जो रेलगाड़ी की लंबाई है, ध्यान से समझो, इस बार जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है 255 मीटर। कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इस बार आपको चाल क्या दी गई है, चाल दी गई भाई साहब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा आगे पढ़ो। 775 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म, देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। ठीक है, लंबाई अगर ना दी जाए तो फिर वो अलग चीज हो जाती है, और दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं। कितना दिया गया है 745 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को खालिस्तान में पार करेंगे कितने सेकेंड में। अब देखो ये भी मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी हमने इसके पहले वाले, अगर आपने गौर किया हो, पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट सीख के क्या आए हैं कि जब भी भाई साहब आपको पहाड़े से रिलेटेड मिल जाए किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, देखो 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ा गया। समझने का प्रयास करो। चाल आपको दी गई है
72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 का पारा 4 बार बढ़ा गया है। तो अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना तो 5 का पारा 4 बार पढ़, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपसे पूछा क्या गया है समय, तो समय बराबर भाई साहब क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। हमने क्या कहा, जब प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज इन तीनों में से कोई आ जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग, ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देते हैं। दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 255 और इसी में कितना जोड़ दोगे 745 और नीचे कितनी दी गई चाल, चाल है आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी जल्दी निपटाओ, 5 और 5 का 10, 5 4 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 1000 बटे 20, 0 0 काट तो 2 से काटो कितना आ जाएगा 50, यानी और ये मीटर पर सेकेंड में चल रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा 50 सेकेंड। कितना समय लगेगा 50 सेकेंड में पार करेगी। कितने सेकेंड में 50 सेकेंड में। तो ऑप्शन सी इसका आपका एकदम सही हो जाएगा। जबरदस्त सारे प्रश्न हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर, यानी ये 108 मीटर लंबी एक राजधानी एक्सप्रेस है। जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको फिर से दी गई है कितनी 108, कितनी दी गई है 108 मीटर। फिर कह रहा है 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल क्या दिया गया है 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। अब एक चीज भाई साहब समझो, ट्रेन चले तो बात अलग, ट्रेन खड़ी है तो वो स्थायी रूप से यानी वो प्लेटफॉर्म के जैसा कार्य करेगी। जैसे सुरंग आपकी नहीं चलती है, ब्रिज आपका नहीं चलता है, प्लेटफॉर्म आपका नहीं चलता, वैसे ही ट्रेन खड़ी है। खड़ी का मतलब आप मान लो कि ये प्लेटफॉर्म ही है, ठीक। यानी जो दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी, बस उसने रेलगाड़ी इस वजह से लिख दिया ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, वो है 148 मीटर लंबी। कह रहा राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। जो अभी आपने प्रश्न किया था पीछे, समय ही तो पूछा गया था। तो देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है भाई साहब, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब देखो समय ही आपको निकालना है, तो दूरी, टोटल दूरी एक है 148 मीटर, खड़ी है तो वो प्लेटफॉर्म के जैसा कार्य कर रही है, ऊपर वाली है 108। अब यहाँ पर चाल को समझो, चाल है आपकी 128 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 128 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलोगे 5/18 कर दो, बस इसको कैलकुलेट कर दो, जितने जल्दी गुणा भाग कर लोगे उतने जल्दी आंसर फिलहाल में। अब चाहो तो ऊपर दोनों को जोड़ोगे, 148 और 108, 48 और 8 होता है 56, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 256। अच्छा ये 18 चला जाएगा ऊपर, तो 18 को ऊपर कर लो, नीचे हो जाएगा 128 × 5। अब इसको काट कर दीजिए, यहाँ पर 9 एकम 9, 3 4, 2 के पाड़े से काटोगे ये 9 आ जाएगा, 2 के पाड़े से काटोगे 2 6 12, 2 चौको 8, ठीक। फिर 2 के पाड़े से काटोगे ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर फिर 2 के पाड़े से काटोगे 2 त्याई 6 और 2 दूनी 4, 32 इंटू ऊपर हो जाएगा 128 इंटू 9 और नीचे हो जाएगा 5 इंटू 32, ठीक। फिर काट दो इसको, 4 अट्ठे 32, फिर काटोगे 4 त्याई 12 और 4 दूनी 8, फिर 8 से काट दोगे 8 चौको 32 और 9 इंटू 4 9 चौको हो जाएगा 36/5, 5 का भाग 36 में दीजिए और तो 5 सत्ते 35, एक बचेगा, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7.2 सेकेंड। कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट आनी चाहिए। तो जब 36/5 7.2 सेकेंड, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या, फिर से समझ लो। कह रहा था एक 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर, जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई 108 वो चल रही है, दूसरी ट्रेन खड़ी तो वो प्लेटफॉर्म जैसा व्यवहार करेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी जब भी लोगे टोटल दूरी, क्या लोगे टोटल दूरी, तो जो खड़ी थी रेलगाड़ी वो 148 और जो चल रही थी वो 108, दोनों जोड़ोगे 256, 128 किलोमीटर प्रति घंटा में थी, मीटर पर सेकंड में बदल दिया, गुणा भाग कर दिया, आंसर आ गया 7.2 सेकंड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, कोई भी गाड़ी हो भाई साहब, माल ढोने वाली होगी तो मालगाड़ी होगी और सवारी ढोने वाली होगी तो रेलगाड़ी होगी, ठीक। 350 मीटर लंबी है, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को। अब देखो हमने क्या कहा, सुरंग मिल जाए, ब्रिज मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए या दूसरी ट्रेन जो खड़ी है वो मिल जाए, उसकी दूरी
हम लोगों को ऐड करनी पड़ती, तो ये है 1250 मीटर। लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है ट्रेन की गति क्या होगी? समय यहाँ पर कितना दिया गया है आपको? 80 सेकंड। समय कितना दिया गया भाई साहब? 80 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे कहा गया है ट्रेन की गति यानी चाल, स्पीड पूछा गया है। सभी लोग भली बात जानते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन, बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए भाई, डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस लेंगे तो हमें जब स्पीड निकालनी होगी भाई साहब, टोटल डिस्टेंस देखो 1250 तो सुरंग की हो गई, रेलगाड़ी या मालगाड़ी 350, और डिवाइड बाय समय कितना दिया गया? 80 सेकेंड। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेला गया, हर एक प्रश्न में आपको थोड़ा सा घुमाव दिया जाए। ये देखो एसएससी सीजीएल मेंस में भी आया 2023 में, 2023 में एसएससी सीपीओ में एक ही प्रश्न हो जाएगा। तो जब भी आप बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे तो एक एग्जाम देना हो चाहे साल में 4 एग्जाम, सब में आप एकदम नहीं बोलते एकदम उड़ा दोगे, जैसा हमने थंबनेल में लिखा था। यहाँ पर आप देखो 1250 और 350 जोड़ोगे, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा भाई साहब 1600। नीचे क्या हो जाएगा? 80। 0 से 0 निपटा दो, 8 दूनी 16, तो ये क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कहीं 20 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नहीं दिया, हमने क्या कहा था? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए हमने सुपर ट्रिक बताई, 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ा गया, आप 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ दो, 18 चौको 72, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नहीं विश्वास हो रहा है तो ऐसे कर लो भाई, जैसे आपको खुशी मिले, 18/5, 5 चौको 20, 18 चौको 72। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6, समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या होगी? तो पहले बेसिक से लगाएंगे, फिर हम लोग शॉर्टकट। देखो पहली जो रेलगाड़ी है उसकी दूरी कितनी दी गई है? 400 मीटर प्लेटफॉर्म की, और कितने समय में यानी टाइम कितना दिया गया है? 50 सेकेंड। हमने आपसे पहले ही सिखाया है कि जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, ब्रिज को पार करे, इनमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों जोड़ते हैं। किसी पोल को पार करे, महिला पुरुष को पार करे या खंभे को पार करे तो उसकी लंबाई नगण्य मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो x और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 400, तब इसको समय कितने, तो टोटल दूरी क्या आ गई? रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों ने x मान ली, प्लेटफॉर्म 400 मीटर, तो ये दूरी हो गई टोटल। अच्छा, हमें निकालनी है चाल और दूरी दोनों, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो x + 400 और समय कितना दिया गया? 50। तो पहली जो चाल है, पहली कंडीशन ही निकल के आ जाएगी। अच्छा, आगे की कहानी समझो। फिर कह रहे प्लेटफॉर्म को, अगला एक प्लेटफॉर्म है 600 मीटर लंबा, तो चाल कह रहे, चाल तो वही होगी ना, एक ही चाल से दोनों को पार करती है। तो अब क्या क्या, जो अगली चाल होगी, रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों ने x मानी है, अगला जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है? वो है 600 मीटर, तो यहाँ पर 600 कर दो, और उसको पार करने में कितना समय लगता है? तो उसको लगता है 60 सेकेंड। तो ये दो हमारी इक्वेशन बन के आएगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को बराबर करके इसको हमें सॉल्व करना है। जो भी x का मान आएगा वो रेलगाड़ी की लंबाई, और यहाँ पर देखो डबल डबल आंसर दिए गए, तो आपका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई जैसे ही आपको मिल जाए तुरंत देखो कौन सा ऑप्शन है, टिक करो, किलोमीटर प्रति घंटा। चाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो चाल निकाल लो तो ये मत निकालो। क्लियर? ये समय बचाने का थोड़ा तरीका है। यहाँ पर आप देखोगे x + 400/50 और इधर मिलेगा आपको x + 600/60। इधर 0 से 0 निपटा दीजिए, 6 का गुणा इधर करो, तो जब 6 का गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा 6x, और 6 का गुणा 4 में करोगे, 6 चौको हो जाएगा 2400, और उधर करोगे 5 का गुणा तो ये हो जाएगा 5x भाई साहब, और 6 का गुणा 5 में करोगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी 3000। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क करो, 5x को जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 6x - 5x, और 2400 उधर ले जाओगे तो 3000 में 2400 डायरेक्ट कितना बचेगा? 600। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 600। ये बात समझ में आई। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है कि 600 कहाँ दिया गया, तो पहले ऑप्शन में जो लंबाई है रेलगाड़ी की वो 600 दी गई, यानी चाल भी इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर चाल निकालना है या फिर इसमें रख दो या फिर इसमें, मान लो x का मान कितना आया? 600, और आपने यहाँ पर ये 600 मान रखा, समझने का प्रयास करो। 600 और आगे कितना दिया गया है? 400, और नीचे कितना है? 50। तो 600 400 जोड़ोगे 1000, और 1000 में जब 50 का भाग दोगे तो आ जाएगा 20। 1000 में भाई साहब 50 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 20। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 20 तो आंसर नहीं आ रहा। हमने आपसे कहा ये आई है मीटर प्रति सेकेंड, क्या है, और चाल दी गई किलोमीटर प्रति घंटा। पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या सीखा है? पिछले हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा हुआ है? हमने कहा था 5 का पहाड़े में देखा करो, 5 का पहाड़ा 4 बार बढ़ा गया,
उतनी बार 18 का पढ़ा पढ़ना, तो 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ोगे, 18 चौको 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये बात नहीं पल्ले पड़ी होगी जो अभी अभी बताए। फिर से सुन लो, आपने वो सीखा है ना 5/18, 18/5, उसके भी एक बाबजान है। बाबजान मतलब समझते हो? कहने का भाई साहब मतलब ये है कि अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे, 18/5 करोगे, हल करोगे 72 आएगा। हमने आपसे क्या कहा कि आप जब भी मीटर प्रति सेकंड में चाल आए तो आप ये ढूंढो ये 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, अगर मिल रहा है उसमें। हमने देखा 20 जो नहीं 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा गया, और जब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा गया है तो आप 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए। 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना 18/5, बिना 5/18 के आंसर निकाल पाएंगे। तो ये था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। अब हम लोग और थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। इसको शॉर्ट करने पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि आपके पास बेसिक हमेशा के लिए बना रहे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं का इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, और अब हम लोग लगाएंगे एकदम स्मार्ट वर्क। क्या करेंगे? एकदम स्मार्ट वर्क। एक चीज आप यहाँ पर समझो, थोड़ा आप समझ कर बताना कि जो रेलगाड़ियों का अंतर है, यानी जो जो प्लेटफॉर्म का अंतर है, पहला प्लेटफॉर्म है 400 मीटर लंबा और दूसरा भाई साहब प्लेटफॉर्म है 600 मीटर लंबा। अच्छा, पहले को ये 50 सेकेंड में पार कर लेती है और दूसरे को ये 60 सेकेंड में पार कर लेती है। तो एक यहाँ पर लॉजिक समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अगर हम यहाँ पर निकालें चाल बराबर दूरियों का अंतर कितना आ रहा है 200 का, समय का अंतर कितना आ रहा है 10 का, 0 से 0 काट दोगे कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। यानी जो भाई साहब उसकी चाल है वो आ गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। और 20 मीटर प्रति सेकेंड को अभी अभी पहले आप बेसिक से समझ लो। आप ऐसे करते हो 18/5, 5 चौको 20 और 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आपको क्या सिखाया है, आप ये ढूंढा करो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया है। आपका जवाब आएगा 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा गया। तो जब 5 का पहाड़ा भाई साहब 4 बार पढ़ोगे तो 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें स्मार्ट वर्क करना है, शुरू से हम आपको सिखाते आए। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन ए में दिया गया, बाकी है नहीं, तब भी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बोलो दोनों तरीके समझ में आए कि नहीं? ये बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड कैसे लगाओगे? प्लेटफॉर्म का अंतर, समय का अंतर, तो जो ये चाल आएगी मीटर पर सेकंड में तुरंत किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा, मन में विचार चल रहा होगा और चारों जगह 72 दिया होता, तो अगर चारों जगह 72 दिया होता, चाल मिल गई है, समय पता है, तो दूरी नहीं निकाल पाओगे, तो 600 मिल जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सभी जगह 72 सभी जगह 600, फिर ऑप्शन का मतलब भी क्या होगा? चीजें समझ पा रहे हो? लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया। क्लियर? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्मार्ट वर्क है, या आप शॉर्टकट कह सकते हो, या आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो। क्लियर? अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। समझना ध्यान से, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकेंड में। ट्रेन की लंबाई कितनी है? जो ट्रेन है आपकी, ट्रेन की लंबाई दी गई है 750 मीटर, एक स्थिर खंबे को 15 सेकेंड में। टाइम कितना दिया गया है? 15 सेकेंड। कितना दिया गया है? 15 सेकेंड। हमने क्या सिखाया? कभी भी खंबे को पार करे, कभी भी पोल को पार करे, महिला या पुरुष को पार करे, कोई उसकी लंबाई से मतलब नहीं होता है। फिर कह रहा है इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती। पुल की लंबाई यानी अगली बार ये क्या करती है? एक पुल को पार करती है। तो पुल को जब पार करती है तो इसको लग जाता है समय 25 सेकंड। पुल की लंबाई आपसे पूछा गया। जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग एकदम हिला देने वाला। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया। समझो, पहले हमने क्या किया? ट्रेन दिया गया, यानी ट्रेन जब खंबे को पार करे या किसी महिला पुरुष को या किसी पोल को पार करे तो वह अपनी लंबाई पार करते हैं, यानी दूरी क्या हो गई हमारी 750। तो अगर यहां से हम चाल निकालें तो सबको पता है क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समझो ध्यान से, अगर यानी यहाँ से हमको चाल निकालना है तो दूरी है 750 और समय दिया गया 15। 15 पना 75, यानी ये आ जाएगी 50। अब ये मीटर ये सेकेंड था तो 50 मीटर प्रति सेकेंड। पहले बोलो इतनी बात समझ में आई? हर एक क्वेश्चन को पहले बेसिक से सिखाते हैं, चाहे तो 10 सेकेंड के अंदर इसको निपटा सकते हैं, लेकिन आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि आप बेसिक भी सीखो और तुरंत उसके बाद शॉर्टकट भी सिखाते, ताकि आप दोनों अप्रोच अच्छी तरीके से समझ पाओ। यानी जो चाल है वो 50 मीटर प्रति सेकेंड आ गई। अच्छा, दोबारा में ये क्या करता है? पुल को भी पार करता है
और पुल की लंबाई पूछी तो इतने में ही हम इसका काम तमाम करेंगे। मान लिया पुल की लंबाई x है। अच्छा, रेलगाड़ी सोया में कितनी 450, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी एक्सरसाइज। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। चाल आपकी क्या है 50। अब ये मीटर पर सेकेंड में, समय भी कितना दिया गया आपको 25 सेकेंड, तो यहाँ पर 25 कर सकते हो। तो x प्लस 750 बराबर 25 पंचे 125, 1250, 750 उधर ले जाकर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 500। यानी 1250 में जब 750 घटाओगे तो कितना बचेगा 500। तो जो पुल था आपका वो कितना मीटर लंबा है, वो 500 मीटर लंबा है। पहले ये बताओ बेसिक चीज समझ में आई कि नहीं। फिर से समझो, जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो है अपनी लंबाई, चाल बराबर दूरी बटे समय से हम लोगों ने वेग निकाल लिया। जब पुल को पार करेगी, पुल की लंबाई पूछा तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई पार करेगी। शुरू से एक ही बात सिखाते हैं, पुल की लंबाई हम लोगों ने x मान ली और रेलगाड़ी स्वयं 785। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल थी आपकी 50, समय जब पुल को पार किया था तो 25 सेकेंड था, दोनों का मल्टीप्लाई पक्षांतर करके 500 आ गया। ये तो था आपका बेसिक मेथड। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शॉर्टकट बताते हैं। ठीक, अब देखो शॉर्टकट समझो। एक यहाँ पर आप थोड़ा सा गहराई की बात सोचना, क्या कि जब एक खंबे को पार कर रही थी तो कितना समय लग रहा था 15 सेकेंड, और जब पुल को पार करती है तो 10 सेकेंड। यानी जैसे ही यहाँ पर समझो पुल की लंबाई बढ़ी, फार्मूला वही लगेगा, क्या चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही फार्मूला इसमें है ब्रह्मास्त्र, पांचों टॉपिक पढ़ने के लिए। यानी समय का जो पहले कितना लग रहा था 15 सेकेंड, अब कितना लग रहा है 25 सेकेंड। समय का जो अंतर हुआ भाई साहब वो हो गया 10 सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये पुल को पार कर रही थी। समझने का प्रयास करना, शॉर्टकट क्या है। हमने आपसे क्या कहा भाई साहब, जब ये रेलगाड़ी या ट्रेन खंबे को पार करती है तो 15 सेकेंड लगते हैं, और जब पुल को पार करती है तो 25 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब यहाँ पर समझो 15 और 750, यानी 15 सेकेंड में अगर ये 750 मीटर चल जाती है तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, तो आपका जवाब आएगा 1 सेकेंड में चल जाएगी 50 मीटर। नई बात पल्ले पड़ी। सोचो यार कि जब 1 सेकेंड में 50 मीटर चलेगी तभी तो 15 सेकेंड में 750 चलेगी, यानी 1 सेकेंड में चल रही है 50 मीटर। अब यहाँ पर आप देखोगे पुल के बढ़ने से केवल 10 सेकेंड बढ़ गया। अगर 1 सेकेंड में 50 मीटर चल रही है तो 10 सेकेंड में कितना चलेगी, 500 मीटर चलेगी। नहीं बात पल्ले पड़ी। पल्ले पड़ गई हो तो लाइक अब कर दीजिएगा, और जिन लोगों को पल्ले नहीं पड़ी तो यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा। क्या हमने कहा, पहले तो बेसिक सिखा चुके हैं। हमने आपसे कहा कि जब एक खंबे को पार करती है तो 15 सेकेंड, और दूरी कितनी 750, 15 का भाग दोगे यानी 1 सेकेंड में 50 मीटर जा रही है। जब पुल को पार करती तो टोटल समय लगता है 25 सेकेंड। 15 पहले लग रहा था, अब 25 लग रहा, अंतर कितने का 10, यानी ये 10 सेकेंड ज्यादा समय लगा देती है पुल को पार करने में। और 1 सेकेंड में यदि 50 चल रही तो 10 सेकेंड में 500 ही तो चलेगी, तो पुल का क्या आ जाएगी लंबाई 500 मीटर। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट क्या लेना, समझ गए हो, माइंड में डायरेक्ट नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 40 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। अब देखो यहाँ पर आपको चाल कितनी दी गई है, 40 सही 1/2 यानी 40.5, या ऐसा बोल सकते हैं 40 दूनी 80 और एक 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी गई है चाल। एक रेलगाड़ी क्या करती, खंबे को पार करने में टाइम जो ले लेती है 24 सेकेंड। खंबे को पार करने में 24 सेकेंड, यानी रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई पार कर रही है। फिर कह रहा है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। समय आपसे पूछा गया, तो बिल्कुल बेसिक मेथड क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर कर दोगे 81/2, चाल बराबर दूरी आपको पता नहीं है तो दूरी मान लो, कुछ भी दूरी लिख दिया, बटे समय कितना हो जाएगा 24। अब देखो ये थी किलोमीटर प्रति घंटा में, समझो ये थी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये समय दिया सेकेंड में, दूरी निकालेंगे मीटर में। तो इसका मतलब अगर इसमें हम 5/18 का काम कर दें तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्या अगर 24 का गुणा इधर कर देंगे यानी 5/18, ये तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हुआ, और 24 का गुणा इधर कर देंगे तो ये टोटल दूरी निकल कर आ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? कुछ कट पिट रहा हो काट दो, 6 से काटोगे 6 × 18,
6 चौको 24, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 दूनी 54, 54 इंटू 5, तो 54 इंटू 5 बराबर ये क्या हो जाएगी दूरी। तो रेलगाड़ी की जो दूरी निकल के आएगी वो इसका मल्टीप्लाई कराओगे 5 चौको 20, 5 पंजे 25 और 2 27, यानी रेलगाड़ी की अगर लंबाई पूछता तो वो फाइनल आंसर आ जाता 270 मीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी, 18/5 या 5/18 कन्वर्जन होता है। किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर पर सेकंड करते हैं 5/18, इस 24 का गुणा इधर करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, हल करोगे तो 270 मीटर आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन उसने कहा है कि एक 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय। चाल बराबर अगर दूरी बटे समय होता तो हमने आपसे कहा था समय बराबर भी दूरी बटे चाल हो जाता है, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, टाइम आपको निकालना है, डिस्टेंस देखो 270 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई और 450 मीटर लंबा पुल हो गया। तो 450 और 270 जब जोड़ोगे तो 4 2 6 7, ये हो जाएगा 720। 720 टोटल लंबाई हो गई। और आपकी स्पीड कितनी दी गई थी? स्पीड है 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा। 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 कर दिया तो ये हो गई मीटर पर सेकेंड में। बस इसको हल कर लो, फाइनल आंसर। तो देखो ये दोनों ऊपर जाएंगे, पहले 5 के पार्ट इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, ऊपर हो गया 144 इंटू 18 इंटू नीचे वाला 2, नीचे केवल बचा 81। 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 से काटोगे 9 दूनी 81 और 9 से 144 के काटोगे तो 16 जाएगा, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो कहीं आपको 64 दिख रहा है और टाइम आपका सेकेंड में आएगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड वैल्यू लेकर हम चल रहे। तो 64 ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो ये बात पल्ले पड़ रही है कि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के सीजीएल में आया हुआ है। पहले आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलोगे, उससे रेलगाड़ी की दूरी। इसी प्रश्न में कई बार आपसे पूछेगा कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या, तो 270 मीटर। फिर जब पुल को पार करोगे तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को पार करेगा तो दोनों को ऐड कर दिया, समय बराबर दूरी बटे 4 लगा दिया, कैलकुलेट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करो। लिखा होगा क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ी, जो पहली रेलगाड़ी है यानी जो पहली ट्रेन है T1 मान लो इसको, ये 310 मीटर लंबी है, और जो दूसरी ट्रेन है इसको T2 मान लो वो 330 मीटर लंबी। यह ट्रेनों की लंबाई दी गई है, एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। यानी एक ट्रेन मान लो ये यहाँ पर खड़ी हुई है और एक ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। आगे फिर देखो कह रहा है वे समांतर पटरियों पर क्रमशः इतने और इतने की स्पीड से चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। ये इधर आ रहे तो ये इधर एक दूसरे की ओर आ रहे। समझने का प्रयास करना, ये आपकी दूसरी ट्रेन है और ये आपकी पहली ट्रेन है। ये दोनों एक दूसरे की ओर आना स्टार्ट करती, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 160 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा पहले की चाल, जो पहली ट्रेन है, पहले ट्रेन की चाल आपको दी गई 130 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 130 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे ट्रेन दिया गया है 158 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल है 158 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना है। एक दूसरे की ओर का मतलब हो गया ऐसे आ रहे हैं, जब एक के पीछे एक चलती तो एक ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी, या फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक, एक दूसरे की ओर, यानी दोनों के मुंह एक दूसरे के आमने सामने। क्लियर? फिर आपसे क्या कह रहा है, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है बहुत ही स्मार्ट तरीके से निपटाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, यानी टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करना। जब भी ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती तो उनकी चालों को जोड़ देते। यहाँ पर अगर थोड़ी सी आप बात समझ रहे होगे, देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखो, बीच की दूरी थी 160, पहली ट्रेन थी 310 मीटर की, दूसरी थी 330 मीटर। अच्छा, यहाँ पर एक चाल थी कितनी? 158, और एक चाल थी कितनी? 130। ये चाल बस यहाँ पर छोटी सी गलती आपसे क्या हो जाती है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलोगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18। यहाँ तक कोई समस्या? ऊपर 160, 310, 330, इनको सबको जोड़ोगे हो जाएगा 800, नीचे वाला 18 ऊपर चला जाएगा, ये 5 इंटू 158 और 130 हो जाएगा 288। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, जितने जल्दी उतने जल्दी आंसर। तो देखो 5 से इसको काटोगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 0, 160 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे, 2 9 18, 2 से इसको काटोगे आ जाएगा 144, 9 से 144 को काटोगे 16 आ जाएगा। ऊपर आपका 160 है,
नीचे 16 कट पिट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। ऑप्शन ए एकदम सही। चीजें समझने का प्रयास करो। जब भी ट्रेनें एक दूसरे की ओर जाती हैं चालों को जोड़ दो, जब एक के पीछे एक जाती है तो चालों को घटा दो। एक ही दिशा में दो ट्रेनें जा रही हूँ, जब भी एक ही दिशा में दो ट्रेनें जाती हैं तो चालों को घटा देते हैं, जब एक दूसरे की ओर आती है विपरीत दिशा में तो चालों को जोड़ देते हैं। समय आपसे पूछा गया तो समय बराबर दूरी बटे चाल, टोटल दूरी लोगे, गलती है मत करना कि 160 लिया। 160 उनके बीच की दूरी है, दोनों ट्रेनों की लंबाई प्लस बीच की लंबाई टोटल लंबाई हो जाएगी। नीचे चालों को जोड़ दो, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है भाई साहब 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां। इस बार भी आपको पहली ट्रेन दी गई है 230 मीटर की लंबी और दूसरी ट्रेन जो T2 दी गई वो दिया गया है 270 मीटर। ठीक, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से विपरीत दिशाओं में। जब भी विपरीत दिशाओं में आए, जैसे एक ट्रेन हमने ये मान ली, ठीक इस टाइप से एक ट्रेन ये है जो कि इसी दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन और ऐसे बना लो आप रफली। ठीक, सोच रहे होंगे ये कैसी ट्रेन है, तो सबमरीन जैसी बन गई। मान लो हम लोग मैथ के स्टूडेंट मान के चलते हैं, ये ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे को खाली स्थान में पार करेंगे, कितने समय में पार करेंगे। अब देखो इस बार पहली जो ट्रेन है ये 230 मीटर है, दूसरी जो है 270। क्या दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी दी गई? नहीं दी गई, तो कोई मतलब नहीं। पिछले क्वेश्चन में दी थी तो वो भी जोड़ दिया था। अभी अभी हमने बताया चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर ऐसा होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये जो आवाज आ रही होगी थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होगी ना, दीपावली का सीजन चल रहा है ना, तो पटाखों की आवाज आ रही होगी। डोंट वेरी, बाकी कंसेप्ट पूरा क्वेश्चन पे करते हैं। फिलहाल में समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, दूरी हमने कहा था टोटल लेते तो 230 और 270 ये टोटल दूरी हो जाएगी। जब भी विपरीत दिशा में होती है तो चाल को जोड़ते हैं। पहले ट्रेन की चाल ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहले ट्रेन की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की कितनी है 48 किलोमीटर। तो यहाँ पर करोगे 42 प्लस 48, बस छोटा सा काम जो गलती हो सकती है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में थी, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। ऊपर 230 270 हो जाएगा 518, आपका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 इंटू 42 48 जोड़ोगे ये हो जाएगा 90। बहुत ही आसान हो गया। 18 पंचे 90, 5 से इसको काटोगे ऊपर हो जाएगा 100 और 100 को जब इस 5 से काटोगे तो आ जाएगा 20। यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाएंगे। तो बोलो ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ प्रश्नों में नहीं होता, रेलगाड़ी के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। शुरू से एक ही बात बताते हैं आपको हम कि चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये एक ही फार्मूला घुमा फिरा कर 5 प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। हम शुरू से बात चर्चा करते हुए आ रहे हैं। कह रहा है 110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन। अब ध्यान से समझो, एक ट्रेन आपकी ये मान ली हमने, ठीक ऐसे रफली, और एक ट्रेन हमने आपकी ये मान ली। ये दो ट्रेन है, पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है 110 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 140 मीटर। अब ये ना सोचना ये कैसी ट्रेन है, मैथमेटिक्स वाले सब ऐसे ही फिगर बनाते हैं ना। दो ट्रेनें पी और क्यू, इस ट्रेन का नाम पी रखा गया, इस ट्रेन का नाम क्यू। कर विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रहे। विपरीत दिशाओं का मतलब ये अगर इधर आ रही है तो ये इधर आ रहा है। विपरीत दिशाओं का मतलब होता है एक दूसरे की ओर। कभी ये भी बोल सकता है कि एक दूसरे की ओर आ रही है और कभी ये भी बोल सकता है कि विपरीत दिशाओं में चल रही है। इतनी बात समझ गया? अच्छा, फिर कह रहा है पहली ट्रेन जो पी है उसकी चाल जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हर एक चीज को पहले आप लिख लीजिए। इसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल इधर दी गई कितनी, दूसरे ट्रेन क्यू को पार करने में कितना समय लगेगी। क्यू की चाल, इसकी आपको चाल ही निकालनी है भाई साहब। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट, पिछले क्वेश्चन भी जबरदस्त थे, ये भी एसएससी सीपीओ में। कह रहा है पी की यदि चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन क्यू की चाल ज्ञात कीजिए। देखो एक ही फार्मूला, हमने क्या कहा था, एक ही फार्मूला लगता है क्या, चाल बराबर, बोलो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको क्या निकालना है, चाल। तो देखो पहले की चाल दी गई है 70, दूसरे की चाल हम लोगों ने v मान लो या x मान लो। अच्छा, दूरी जब एक दूसरे की ओर ट्रेनें आती है, शुरू से हम बताते हैं दोनों की चाल को या दोनों की लंबाई को जोड़ दो। तो 110
और 140 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 110 कर दो, यहाँ 140 कर दो, और नीचे समय कितना दिया गया 5। बस एक गलती एग्जाम में अक्सर होती, वो नहीं करनी है। ये दी गई थी आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। अब एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी चाल, और दूसरे ट्रेन की भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्यों ना इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 कर दे। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं, आ जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा 70 + x बराबर 140 और 110, ये हो जाएगा 250 इंटू 18 और बट्टे हो जाएगा 5 पंजे 25। 25 से इसको काटोगे तो 18 दाम कितना हो जाएगा 180, और 70 उधर ले जा घटा दोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 110। तो ऑप्शन कोई आपको 110 दिख रहा है, 110, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझो। हमने क्या कहा, एक ही फार्मूला लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब भी ट्रेनें एक दूसरे की ओर आए तो हमेशा चाल को भी जोड़ देंगे, दूरियों को भी जोड़ देंगे। तो 110, 140, 250 हो गया। उसके बाद 70 + x, एक की चाल दी गई थी किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरे की निकालनी, तो x मान लो, या यहाँ पर भी लिखा था, भी मान सकते हो। चाल बराबर दूरी बटे समय, गुणा भाग करना थोड़ा सा तेज आना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। सारे प्रश्न जबरदस्त हैं, बड़ा ढूंढ ढूंढ के आपके लिए सिलेक्ट करके लाए जाते हैं। ये ICMR मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी जो रेलगाड़ी यानी ट्रेन की जो लंबाई दी गई है वो कितना दी गई है 220। फिर कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल, यानी स्पीड जो दी गई है वो दी गई भाई साहब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये थी मीटर। ठीक, कह रहे और विपरीत दिशा में आ रही है, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, और विपरीत दिशा में आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी। दूसरी ट्रेन, ये T1 मान लो, दूसरी ट्रेन यानी T2, उसकी लंबाई कितनी दी गई है 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार चल जाती है, यानी दोनों ये जब एक दूसरे को पार करती तो टोटल समय लगता है 9 सेकंड। ठीक, 9 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी अभी जैसा आपने प्रश्न किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, यहाँ पर बस उसने नामकरण कर दिया था P और Q। एक की चाल दी गई थी, समय दिया गया था, दूसरे की चाल पूछ ली, तो वही काम तो भाई साहब यहाँ करना है। हर एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के सिलेक्ट किया गया है। इस बार हमको फिर से बतानी है चाल, तो हमने क्या बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय। और जब भी ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आए तो अपना बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, एक की चाल आपको दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की x मान लो, दोनों को जोड़ दो तो एक थी 220 की और एक थी 230 की, और नीचे समय कितना लग रहा है इनको 9 सेकेंड। अच्छा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लो। अब क्या करेंगे, 230 220, ये हो जाएगा 2 2 4 450 हो जाएगा, इंटू 18 हो जाएगा, बटे 9 पंचे हो जाएगा 45। 45 से इसको काटोगे 10 बार में, 18 दाम कितना हो जाएगा 180। यहाँ तक समझ में आई बात। अगर एक की 72 है तो 72 उधर ले जाकर घटा दोगे, तो आंसर जो आपका आने वाला है, यानी दूसरी ट्रेन की चाल 180 में भाई साहब आपको 72 घटाना है, तो जैसे ही 72 घटाओगे बचेगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक की चाल दी जाएगी, दूसरे की मान लो। बस एक गलती स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं, क्या, यहाँ पर मीटर नीचे सेकेंड, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो तो 18/5 जो आप कॉन्सेप्ट सीखो। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। आगे प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 140 और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां। पहली जो ट्रेन है T1 उसकी लंबाई 140 मीटर है, दूसरी जो ट्रेन है T2 उसकी लंबाई 120 मीटर है। ठीक, फिर कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितना गजब का क्वेश्चन है। पहले की स्पीड आपको दी गई है, यानी यहाँ पर चाल भी आपको दिया गया, तो S1 मान लो, यानी पहले की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 मान लो दूसरे की है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, बस आपको दिशा देखनी। कह रहा है एक ही दिशा में चलना है। जब एक ही दिशा में चले, यानी एक के पीछे एक जा रही है। विपरीत दिशाओं में हम क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं, और एक के पीछे या एक ही दिशा में जाएंगे तो घटा देंगे। फार्मूला वही आपका बेसिक लगने वाला है, जबरदस्त। क्या होता है, चाल बराबर, बोलो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब चाल बराबर भाई साहब दूरी बटे समय होता है, हमने आपको क्या सिखाया, जब एक ही दिशा में जाएं,
एक ही दिशा में जाए तो चालों को घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जाए तो चालों को जोड़ देते हैं। चाल में ये नियम लगता है हमेशा। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। एक की चाल थी 78 और एक की थी 60, ठीक, बराबर दूरी कितनी है, एक ट्रेन 140 की। गलती ये मत कर देना कि ट्रेनों को भी घटा दिया, यहाँ जुड़ेगी और समय आपको निकालना। देखो ये था 78 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलोगे मीटर प्रति सेकेंड में तो क्या कर दोगे 5/18। तो 5/18 इंटू 78 में 60 कम करोगे ये भी 18, इधर दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 260/t। यहाँ पर 18 से 18 काट दोगे, 5 से इसको काटोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा 5 पंचे 25, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो आपको 52 सेकेंड में ये पार कर जाएंगी ट्रेनें। तो ऑप्शन को दिया गया है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लो, जब ट्रेनें एक दूसरे की ओर आए तो चाल को जोड़ते हैं, जब एक के पीछे एक जाए या एक ही दिशा में जाए तो चालों को घटाते हैं। फार्मूला वही आपका शुरू से चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को घटा दिया क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही थी, बाकी जोड़ के गुणा भाग करके कैलकुलेशन 52 सेकेंड आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो, ढंग से करने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ है, लिखा है दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में। हमने क्या बोला, जब भी एक ही दिशा में जाए, यानी ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, जब भी एक ही दिशा में ट्रेनें चलती हैं, एक की दी गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भाई साहब जो चालें दी गई हैं, एक दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, दोनों की चाल दी गई है। चल रही है, कह रहे ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। तब ये ट्रेन है जो एक दूसरे का मतलब हो गया पीछे वाली ट्रेन इसको आगे वाली को 3 मिनट में पार कर जाती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, पहली जो ट्रेन है T1 उसका मान दिया गया है 230 मीटर, तो कह रहा है दूसरी ट्रेन की लंबाई x मान लो, ठीक। x से बहुत गहरा संबंध रहता है सभी लोगों का, समझ रहे हो ना, x से गहरा संबंध रहता है, इसी वजह से मैथमेटिक्स में सभी लोग x मानते हैं। परेशान नहीं होना है। फिर भी आते हैं वापस क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब कुछ लोग अपना x में ही दिमाग लगाएंगे, भाई साहब x में दिमाग ना लगाओ, YZ में लगाओगे तो कुछ जीवन में बन जाओगे, x के चक्कर में दुनिया बर्बाद होगी, है ना। फिलहाल में क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो एक की 90, एक की 80, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा देंगे, तो 90 माइनस 80 कर दोगे। अच्छा, दूरी एक की दी गई है 230 और दूसरे की आपने x मान ली, और कितना समय लगता है इनको 3 मिनट, तो मिनट को हम लोग बदल लेंगे सेकेंड में 60 का मल्टीप्लाई करा के, और इधर किलोमीटर प्रति घंटा था, अगर हम 5/18 कर दे तो ये मीटर पर सेकेंड, इसको हल कर लो बस आंसर आपको मीटर में आ जाएगा। फिलहाल में ये हो जाएगा भाई साहब 5/18, 90 में 80 कम करोगे बचेगा 10, उधर हो जाएगा 230 प्लस x और 6 या 18, ये भी हो जाएगा 180। 18 से जब 180 को काटोगे 10 हो जाएगा, 10 का गुना इधर करोगे 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 5 500, यानी ये हो जाएगा 230 प्लस x बराबर 500, और जब x बराबर ये हो जाएगा 500 माइनस 230 तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 270। तो फाइनल आंसर यानी जो दूसरी ट्रेन थी आपकी वो थी 270 मीटर लंबी, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, कभी आपको डबल चाले देगा, समय देगा, ट्रेन की लंबाई पूछेगा एक को देकर, कभी चाल पूछेगा, कभी समय पूछेगा, दो ही। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें 3 डिजिट आपको दिख रहे होंगे, एक चाल, एक दूरी, एक समय, और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न बनता है। इस बार आपसे क्या पूछा गया था, एक की 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, दूसरे की 90, 80-90 एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा दिया। ये थी किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मल्टीप्लाई करा के मीटर पर सेकंड बदल लिया। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना है, 3 मिनट दिया गया है, तो जब 3 मिनट दिया गया तो इसको सेकंड में बदलोगे, 60 का मल्टीप्लाई, बाकी कैलकुलेशन की गई कैलकुलेशन आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क देना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। एकदम सरल क्वेश्चन है, लिखा हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, हमने क्या कहा, जब व्यक्ति को पार करे, खंभे को पार करे, पोल को पार करे, कोई उसकी लंबाई नहीं मानते, नगण मानते। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो यहाँ सेकंड में दिया गया मीटर, यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लो। हम पेन नहीं चलाएंगे, लेकिन मौखिक आपको जरूर ट्रिक के रास्ते से आपको बड़े आसानी से सिखा देंगे। देखो हमने क्या कहा, पहाड़ा आप चेक किया करो, 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, 18 एकम 18, 18 36, 18 3 54,
18 का पढ़ा 3 बार पढ़ा दिया, 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ दोगे तो मीटर पर सेकंड में जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया, यानी 5 × 15। अच्छा ये थी 180, 15 आ गया, 180 में 15 का भाग दे दीजिए, 15 कम 15, 3 बचे 31 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 12 सेकेंड। ऑप्शन आपका बी सही होने वाला है। फिलहाल में हमने मौखिक सिखा दिया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फिर भी कमेंट करके आप हल करके बताइए, ठीक।